नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक्सरसाइज 1.1 का अगला भाग स्टार्ट करते हैं बालाजी प्रकाशन से। तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप वीडियो ऑनलाइन ही देखा करें, पूरा ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़ें। तो और हाँ, वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। 5वां नंबर है। इसके पहले 4 नंबर तक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, तो वो वीडियो आप पहले देख लें। इसमें देखिए कह रहा है संख्या 960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें 960 इज लेस देन 1575, ठीक है, यानी 960 इससे छोटा है तो लेस देन कह दिया। तो अपना वही काम 1575 को भाग करेंगे कितने से, 960 से, ठीक। तो एक बार जाएगा तो लिखे हमने 960, घटा देते हैं तो 615 बचेगा। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, 1575 है तो लिखेंगे 1575 बराबर, यानी ये कैसे आए, 960 इंटू 1 और प्लस के 615, ठीक। और r इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे। अब यानी 615 से भाग 960 में देंगे, ठीक है, तो भी एक बार जाएगा तो लिखेंगे 615, बस घटा देते हैं तो घटाने पर आ गए 345। तो अभी भी देखिए वही चीज़, अब 960 थे तो लिखेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए, तो 960 बराबर कैसे आए, 615, यानी भाग दिया। अब भाग कै बार गए, एक बार, तो इंटू 1 और प्लस के रिमाइंडर कितना आया, 345। r इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रक्रिया आगे करेंगे। अब यानी 345 में 615 में भाग देते हैं तो 615, तो इसमें भी देखिए एक है बार जाएगा तो 345, तो इसको भी घटा लेते हैं तो 270 आ गए। तो अब 270 है तो अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम लिखेंगे 615 बराबर, 615 को कैसे आए, 345 से भाग दिया है तो 345 इंटू 1, एक बार भाग गया, और प्लस रिमाइंडर कितना, 270, वही भाज्य इंटू भाज्य बराबर भाग फल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला प्रोसेस चल रहा है। तो अब आगे और ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो अब 270 आया, इससे 345 में भाग करेंगे तो ये भी एक बार जाएगा, लिख लेते हैं 270, घटा देते हैं तो घटाने पर 75 आया। अभी भी देखिए शेष 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे 300, यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लेना है, 345 बराबर कैसे आए, 270 से भाग दिया, 270 इंटू 1 और प्लस का ये रिमाइंडर कितना, 75, तो 75 लिख लिए, r इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी देखिए 0 नहीं आया तो अब 75 का भाग 270 में देंगे, ठीक, 270 में, तो ये चला जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, यानी 3 बार चला जाएगा, तो 53 15, 3 सत्ते 21, 1 22, यानी 225 आ गया। घटा देते हैं तो ये देखिए घटाने पर 45 आ गया। तो अब ये क्या था, 270 था तो लिखेंगे 270 बराबर 75 से भाग दिया तो 75 इंटू 3 बार गया 3 और प्लस बचे 45, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब 45 से भाग देंगे 75 में, ठीक। अब देखते हैं, एक बार जाएगा, 45 लिखे, घटा दिए, 5 में 5 गए, 7 में 4 गए, 30, तो अब
75 बराबर आ गया 45 इंटू 1 प्लस का 30। आर इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रक्रिया और आगे बढ़ाते हैं। तो उधर की जगह की कमी थी तो इधर लिख लिए 30। देखिए 30 आया था तो 30 को 45 में भाग दिए तो एक बार जाएगा 30 एकम 30 घटा दो बचे 15। तो ये 45 बराबर कितना आया 30 इंटू 1 प्लस का 15 और r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब 15 को 30 में भाग देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30 और ये 0 आ गया। अब यानी ये आया 30 बराबर 15 इंटू 2 और प्लस का 0। यहाँ r बराबर 0 आ गया, ठीक। r जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं अतः जिससे 0 आ जाए बस वही HCF हो गया। अतः HCF ऑफ संख्याएं कौन सी थी हमारी 960 कामा 1575। तो HCF ऑफ 960 कामा 1575 बराबर 15 आ गया। 15 क्यों आया? 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। तो छठवां सवाल कह रहा है संख्या 135 व 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं 135 इज लेस देन 225, ठीक है। तो बस इतने से भाग दे देते हैं। 225 भाजक 135, ठीक है। तो अभी भाग देते हैं तो एक बार ही जाएगा, लिख लिए 135। तो घटा दो, 5 में 5 गए 0, 12 में 3 गए 9, 90 बचे। तो अब देखिए इधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? 225 का कर रहे हैं तो 225 बराबर 135 से भाग दिया तो 135 कई बार भागे एक बार तो इंटू 1। रिमाइंडर कितना है 90 लिख लिए। यहाँ रिमाइंडर r है यानी r इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 90 को अब कितने में भाग देना? 135 में। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी एक बार ही भाग जाएगा फिर। तो ये आ जाएगा 90, लेस कर देते हैं 5 और इधर 13 में 9 गए बचे 4। तो रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया। तो अब 135 को दिए तो 135 बराबर कितने से भाग दिया? तो 90 इंटू भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल 45। r इज नॉट इक्वल टू 0 यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आगे और करेंगे। 45 का भाग 90 में तो 2 बार चला जाएगा, 45 दूना 90, रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिखेंगे 90 बराबर कितने से भाग दिया? 45 यानी भागफल नहीं भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यानी 45 दूना यानी r इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ r बराबर 0 है इसलिए HCF कितने का पूछा था? 135 का। तो 135 कामा 225 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 से भाग देने पर 0 आया तो 45 ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जितने से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही होता है HCF। फिर देखते हैं अगला सवाल। तो 7वां सवाल दिए हैं, कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय
पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका है। देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीधे विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये पता होना चाहिए कि r जो भी होगा b से तो हमेशा छोटा होगा, और जबकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर यही होगी हमारी असमीका। तो कह सकते हैं अतः 0 इज लेस दैन r इज लेस दैन b असमीका को संतुष्ट करेगा, ठीक। असमीका को संतुष्ट करेगा। तो बस देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए 8वां सवाल कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए बड़ा ही सरल है। तो कह रहा है जैसे 61 से विभाजित करने पर, यानी b बराबर क्या हो गया 61, विभाजित करने पर भागफल यानी q, भागफल q बराबर 27, और शेषफल यानी कामा r बराबर 32 हो गया। और तो वह संख्या बचा क्या फिर a, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस लगा दो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसके जिसके मान दिए हैं रख दो। a बराबर b का मान 61 इंटू क्यू 27, और ये प्लस r 32। अब क्या करते हैं, इनका गुणा करा लेते हैं। तो अब देखिए गुणा कराया तो आ गया 1647 प्लस 32 कर दें तो ये आ जाएगा 1679, ठीक। तो बस यही हो गया इस सवाल का आंसर, वह संख्या आ गई 1679। तो देखते हैं अगला सवाल। 9वां नंबर दिए, कह रहा है संख्या 1665 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। तो देखिए सवाल पढ़ लिया। अब चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए जहाँ a क्या है, कह रहा है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी इसको विभाजित करने की बात चल रही है। इसका मतलब हमें a बराबर दे दिया 1365, ठीक। किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल यानी 31, यानी q बराबर 31 और तथा शेषफल 32 आए, यानी शेषफल क्या r से लिखते हैं तो 32 आए। और तो अब बचा क्या, किस संख्या से, b बचा, यानी b बराबर ही हमसे पूछा गया है, ठीक। बस फिर इसी में फार्मूला में रख देते हैं मान। तो 1300 इधर से लिखे दे रहे 1365 बराबर b इंटू क्यू का मान 31 प्लस r है 32। सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा 31 भी, तो 1365 माइनस के 32 बराबर, ये 31 को पहले लिख लिया और b बाद में, ठीक है। या ऐसा लिख लेते कोई दिक्कत नहीं थी, घटा देते हैं। देखिए इतने में 2 गए बचे 3, 6 में 3 गए 3, और ये 13 लिखे हैं बराबर 31 b। अब क्या करें, ये 31 गुणा में इधर बटे में आएगा तो b बराबर आ जाएगा 13
33/31 डिवाइड करेंगे तो जाएगा 43 बार, तो b बराबर आ गया 43। तो यही हो गया इस सवाल का उत्तर। ठीक, चलो देखते हैं अगला नंबर। तो 10वां नंबर कह रहा है यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032m - 408 × 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यानी इनके HCF है, HCF को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो इनका HCF हमने ज्ञात कर लें। तो देखिए यहाँ पर किसी एक विशेष विधि से नहीं कहा है, तो हमारी इच्छा जिस विधि से है उस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फैक्टर विधि से पहले इनका HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 408 को हम काट लेते हैं 2 से, 2 दूना 4, 0, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब देखिए 5 1 6 3 से कट जाएगी संख्या, तो 3 दूना 3 एकम 3 और इधर बचे 2, 3 सत्ते 21, 17। अब ये 17 से ही कटेगी। इधर हम 408 को भी 1032 को भी 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा, 3 है, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा तो 2 पंचे 10 और 1 फिर बचा तो 2 अट्ठे 16, नहीं 512। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16। अब 2 से और कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 9 18। अब ये देखिए 9 2 11 1 12, 3 से कट जाएगी संख्या, 3 चौको 12, 3 तिरका 9 और अब ये 43 से ही कटेगी, तो आ गया 43। ठीक, तो हम लिखेंगे HCF आप पहले कुछ ऐसा लिख लेते हैं। देखिए 408 इसके जो फैक्टर बने हम उनको लिख लें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 और 1032 बराबर क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43। ठीक है, तो HCF ज्ञात करना है पहले। तो HCF इक्वल जो सब में मिल रहा हो वो लिख लो। देखिए 2 1 2 3 बार मिल रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिए। अब 3 इसमें भी है इसमें भी है, गुणा 3। ठीक, और कुछ नहीं मिल रहा तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, यानी 24। इनका HCF कितना आ गया 24। तो अब देखिए हम करेंगे प्रश्नानुसार, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF आप 408 कामा 10 32 इज इक्वल टू 24। ठीक, चाहे ये लिखा रहे हैं या दोनों ठीक है। तो अब देखिए करेंगे प्रश्नानुसार, ये काम तो हुआ हमारा केवल पहले HCF ज्ञात करना। अब जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार कह रहा है कि HCF को इस रूप में लिखा जाता है, यानी इसका मतलब है कि 1032m - 408 × 5 को लिखा जा रहा है 24 के बराबर। ठीक, यानी 1032 का HCF इन दोनों का 24 आया, तो 24 के बराबर ही तो लिखा जा रहा है, लिख लिया। अब इनको आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक है, चलो तो ये 1032m माइनस इनका गुणा आ जाएगा, चलो 20 40। ठीक है, बराबर, और ये होगा 24 के, ये 0 नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा 1032m बराबर 24। इसको इधर ला रहे तो हो जाएगा प्लस का 20 और ये 40। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए
4 और 4 2 6 और ये 20, 20 64 और ये आ गए 10 32 m बराबर। तो यहाँ से ये चीज़ गुणा में इधर बटे में आ जाएगी, तो m बराबर 20 64 बटे 10 32। अब देखिए ये आधी चीज़ है, ये दुगुना है, तो सीधे 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ से m बराबर आ गया 2। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं अगला नंबर। चलिए 11वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि 657 तथा 993 के HCF को 657x प्लस 963 इंटू -15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करने को कहा है, तो HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई HCF को इस रूप में लिखा जाता है, तो HCF ज्ञात करना ज़रूरी है। तो हम 657, देखिए 6 5 11 11 7 18, 3 से कट जाएगी संख्या, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 1 बचा, नहीं 3 एकम 3 होते हैं, तो फैक्टर करना तो खैर आते ही होंगे। तो 3 एकम 3 और 2 बचे, तो 3 नमा 27, 3 से फिर कटेगी संख्या, तो 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9। अब ये 73 एक भाज्य संख्या होती है, तो ये 73 से ही कटेगी, ठीक है। तो 73 एकम 73। अब 963 लिख लेते हैं, ये भी 3 से कटेगी, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 0 3 सत्ते 21। अब 107 से ही कटेगी, ठीक। तो 107 एकम 107, तो बस यहाँ 657 इक्वल क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा ये 73 और ये 963 इक्वल आ गया 3 गुणा 3 गुणा 107। अब देखिए इसलिए HCF आप 657, 963 इक्वल टू जो सब में मिल रहा हो, यानी 3 गुणा 3 बराबर 9, जो ना मिले उसको छोड़ दिए, ये आ गया। अब यहीं से कर लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न कह रहा है 600 के HCF को 657 x और प्लस इतने रूप में लिखा जाता है, प्रकट किया जाता है। तो लिख देते हैं 657 x प्लस 963 इंटू -15 को इतने के HCF के रूप में, यानी तो बराबर में 9 आएगा। अब बस इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, तो 657 x, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ठीक, बराबर 9, इनका गुणा करा लेते हैं। तो इनका गुणा करवा लिया, 14,445 आ गया। अब ये देखिए माइनस है, इसको इधर भेज देते हैं, तो 657 x बराबर बचेगा 9 प्लस का 14,445। अब जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 14,454, ठीक है। 9 और जुड़ गए, 45 में 54 हो गए, इधर 657 x, तो x बराबर ये चीज़ गुणा में इधर बटे में आ जाएगी, यानी 14,454 बटे 657 डिवाइड कर दो, तो ये 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं करके भाग, तो ये 22 इसका उत्तर हो गया। तो देखते हैं अब अगला सवाल। तो 12वां नंबर देखते हैं, कह रहे वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 व 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष देती है। यानी 245 और 1029 को विभाजित किया जाता है उस संख्या से, जो भी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष आता है। तो हल करने के लिए हम क्या करें, चूँकि 245 व 1029 को विभाजित
करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष आता है, इसलिए ठीक है। तो इससे भी 5 कम कर दें, इससे भी 5 कम कर दें, 5 शेष आ रहा है, इसलिए 245 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 240 व 10 29 माइनस 5 तो बराबर आ जाएगा ये 10 24। ठीक, अब बस क्या करें 10 24 और 240 का HCF ज्ञात कर लें, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 240 को और 10 24 का, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12 और 2 से 2 तियाँ 6 और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से 53 15, 5 से 5 एकम 5, इसको भी 2 से 2 पंचे 10 0 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ओहो ये 0 नहीं आएगा, तो ठीक है 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, अब 1 बचा तो 2 पंचे 10 और 1 इधर आ गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब देखिए 240 बराबर क्या आएगा, 240 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखिए 4 बार 2 है, ठीक, गुणा 3 गुणा 5 और 10 32 बराबर, इसको भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है, तो 2 गुणा, या हम चलो 2 गुणा 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 2, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा फिर 2 10। अब देखिए इसलिए HCF बराबर कौन सी संख्याएं थी 240 कामा 10 32 ना होकर के 24 है, बराबर जो सब में मिल रहा हो, देखिए 4 बार 2 मिल रहे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हम कह सकते हैं अब अतः वह महत्तम संख्या बराबर 16 होगी। तो यही हो गया आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।